अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। ओपिनियन पोल में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक करीबी मुकाबला है। अमेरिका में इस बार चुनाव में इमिग्रेशन एक प्रमुख मुद्दा है और इसे लेकर दोनों ही भारतवंशियों को लुभाने में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज पोल के अनुसार 7 राज्यों में हैरिस और ट्रंप के बीच काफ़ी करीबी मामला है। अमेरिका में अर्ली वोटिंग की सुविधा के तहत करोड़ों लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के इलेक्शन लैब ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार करीब 7.5 करोड़ से भी अधिक अमेरिकी पहले ही मतदान कर चुके हैं। अमेरिका में करीब 18.5 करोड़ मतदाता हैं। तो इस तरह से जो भारतवंशी हैं उन पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और जिस तरह से कमला हैरिस अपने आप को अपने जो भारत मूल है उसको हाईलाइट कर रही हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों का भी जिक्र किया था। भारत अमेरिका रिश्ते किस तरह से होंगे, कौन राष्ट्रपति बनता है, इस पर भी सबकी नज़रें लगी रहेंगी। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। भारतीय मूल के कई अमेरिकी हैं जो अलाव के सामने बैठकर अमेरिकी चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राजनीति में किस तरह का विभेद है और भारतीय मूल के अमेरिकियों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। आइए देखते हैं इस चौपाल को। तो मेरा नाम प्रकाश शराफ है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं कम्युनिटी एडवोकेट हूँ और एक नॉन प्रॉफिट चलाता हूँ। तो जो आज का माहौल है, जो कि हम इस कंट्री को अभी बहुत डिवाइडेड मानते हैं, इलेक्शन को, चाहे वो रिलीजन बेस हो, चाहे कल्चर बेस हो, चाहे आपकी ओरिजिन बेस हो, उस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके व्यू क्या है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप सही में समझते हो कि ये इलेक्शन बहुत ही डिवाइडेड इलेक्शन है, चाहे वो डेमोक्रेट तरफ से हो या रिपब्लिकन तरफ से हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अग्री तो करता हूँ कि पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स के रहते इलेक्शन काफ़ी डिवाइडेड है। इलेक्शन काफ़ी डिवाइडेड है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन जो है वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस के वजह से काफ़ी डिवाइडेड है, काफ़ी पोलराइज्ड है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इलेक्शन डिवाइडेड तो है। मनोज, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो नहीं, आई एग्री कि लोग डिवाइडेड हैं पॉलिटिकल डिवीजन इतना, मैं पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से रह रहा हूँ अमेरिका में, इतना पॉलिटिकल डिवीजन मैंने नहीं देखा। लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन को बनाया गया है। पॉलिटिकल डिवीजन आर्टिफिशियल है ये। हम लोग वैसे इतने सालों से वोट करते आ रहे हैं, कभी इस तरह का डिवीजन क्यों नहीं हुआ? ये पिछले 2, 4, 6 सालों से क्यों शुरू हुआ है? तो ये बनाया जा रहा है एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल गेन्स के लिए। जैसे कि और सारी कंट्रीज में, अच्छा आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया कास्ट पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी ना किसी बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। एंड सोशल मीडिया सबसे ज्यादा उसका कल्प्रिट है। हम लोग सब लोग फायदा उठा रहे हैं या बुरे लोग फायदा उठा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, या ईरान से आ रही है, इंडिया से आ रही है, आई डोंट नो। तो इन सब की वजह से हम लोग ज्यादा डिवाइड हो गए हैं। अगर हम लोग शांत बैठ के एक दूसरे की बात सुने तो डिवीजन आपको उतना लगेगा नहीं। तो उस क्वेश्चन को मैं फॉलो करते हुए कि मैं कई इंडियन अमेरिकन से मिलता हूँ, एज ए कम्युनिटी में काम करता हूँ, मैं एक फीलिंग देख रहा हूँ। और कई जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते थे, अब वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या वो रिपब्लिकन तरफ जा रहे हैं। इंडियन अमेरिकन एक ये पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है कि इंडियन अमेरिकन आर मूविंग टुवर्ड रिपब्लिकन और बीइंग इंडिपेंडेंट। सो जैसे अभी मैं राज से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं डेमोक्रेट था। राज, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले तक मैं डेमोक्रेट ही था। उसके बाद में मैंने चेंज किया अपने आप को। और आई थिंक हम लोगों के साथ में ये काफ़ी है, क्योंकि हम आते हैं, हम डेमोक्रेट ही आते हैं जनरली, पर यहाँ की पॉलिसीज़ जैसे देखते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव होते हैं। हम पैसा अपना बचाना चाहते हैं, टैक्स कम देना चाहते हैं, या एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों, या बिजनेस में जो है थोड़ा तुम्हारे लेजिस्लेशंस कम हो, तुम्हारे परमिट आसानी से मिले, वो चीज़ें अगर देखें तो फिर हम लोग अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं।
Dinesh, would you like to say something? Yes, I think our perception of the situation is primarily driven by identity and affluence. I think a lot of the divisions, I think the Indian community is primarily looking at the policies based on a cultural, social issues, and of course the tax, the economic situation. The divisions are high now primarily because the politicians are trying to take advantage of the divisions for their own personal gains. And the best way to do that is through cultural issues and or identity issues. So dividing people based on their identity to drive the political conversation. So मैंने कई बार सुना tax, and हम सबको मालूम है कि Indian Americans are the highest paying tax in this country. But हमारी political influence कितनी है? Are we overthinking, overestimating ourselves कि हमें लगता है कि we are a high weight people now, we can influence the election? आपको क्या लगता है प्रिया कि इंडियन अमेरिकन्स में इतनी पावर है कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके? जी बेशक, क्यों नहीं कर सकते, और करना भी चाहिए। हाईएस्ट पर कैपिटा पॉपुलेशन के बेस पे अगर टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं तो सिर्फ वही एक कारण नहीं है, कारण ये भी है कि एक सबका ह्यूमन राइट भी है। तो सिर्फ टैक्स पेयर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स अगर टैक्स पेयर के बेसिस पे हो रहा है तो भी कुछ गलत नहीं है। और पॉलिटिकल एंगेजमेंट और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल डिवीजन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो है डेफिनेटली, और ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही किया जा रहा है, आर्टिफिशियल है। आई एग्री विद रेस्ट ऑफ द पीपल हियर। और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत इससे मुझे बहुत दुख होता है। मैं यहाँ 35 साल से रह रही हूँ और ये पहले कभी हमने देखा नहीं था। मैं भी एक डेमोक्रेट थी और अब इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने डेमोक्रेट्स को भी वोट दिया है और रिपब्लिकन्स को भी वोट दिया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, कैंडिडेट्स तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि ये डिवीज़न बंद कीजिए, देश के बारे में सोचिए, सिर्फ अपनी कैंडिडेसी के बारे में मत सोचिए, अपनी पार्टी के बारे में मत सोचिए, वरना देश ही धीरे धीरे पतन की तरफ जाएगा। और जब देश पतन की तरफ जाएगा तो आप पॉलिटिशियंस और आपके बच्चे और आगे आने वाली जो जनरेशन हैं वो सब पतन की तरफ ही जाएंगी। तो ऑल दिस इज़ वेरी शॉर्ट साइटेड अनफॉर्चुनेटली, और हमको दूरदर्शी होना चाहिए सभी को, पॉलिटिशियंस को भी और हमारी भारतीय समाज को भी। यहाँ दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ना सोचें कि हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत रईस लोग हैं, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय political power decides, the bills, the laws decide how a community gets affected or how people in general get affected. ये थी अमेरिकी चुनाव पर भारतवंशियों की अलाव पर चौपाल।